हम आपको दर्पण के बारे में बता दिया था, समतल दर्पण के बारे में। दर्पण कई तरह के होते हैं। समतल दर्पण तो जनरल है, और दो दर्पण और होते हैं। तो हम दो दर्पण और होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, वो हम बता रहे हैं। मान लिया किसी कांच का एक खोखला गोला है, जैसे कांच का एक खोखला गोला फुटबॉल, मान लीजिए फुटबॉल कांच का है। तो कांच को और हम किसी चीज से इसको दो भाग में काट दिया, दो भाग में काटा, एक भाग हम यहां रख देंगे, ये एक भाग हुआ, और दूसरा भाग इधर कर देंगे, ये दो कट के दो भाग हो गया, ठीक है। और इसमें से हम कलय करेंगे, इसको करेंगे हम कलय बाहर से। ये दो भाग है, कांच के खोखले गोले का दो सिरा है, दो तरफ है, एक ये साइड है, एक ये पोर्शन है, और एक ये पोर्शन है। यानी एक अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, और एक केंद्र से बाहर की तरफ है। ध्यान रखिएगा। तो केंद्र की तरफ अगर हम निकेल करते, केंद्र से बाहर की तरफ निकेल करते हैं, केंद्र के बाहर की तरफ अगर निकेल करते हैं, तो ये बनता है अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और एक को केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ निकेल करेंगे, ये अंदर की तरफ निकल गया। केंद्र इधर होगा, इसका केंद्र इधर होगा, इधर नहीं होगा, इसका केंद्र इधर होगा, इधर नहीं हो सकता। तो जब अंदर की तरफ निकल करेंगे, ये बनेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो अगर अवतल दर्पण देख रहे हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं अवतल दर्पण हो। अब अगर मसाला मिर्च लगाने के बाद, मसाला मिर्च अगर लगाएंगे तब क्या रहेगा, अगर पूछा कोई कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को मिर्च मसाला लगा के किसी कांच के खोखले गोले को दो भाग, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग को अंदर की तरफ निकल करते हैं, तो उससे बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कठिन है याद करना, आप याद मत कीजिए, आप समझिए। आप ये समझिए कि किसी कांच का खोखला गोला लिया, उसको काटा, और अंदर की तरफ अगर निकल करते हैं तो उत्तल दर्पण, और जब बाहर की तरफ निकल करते हैं तो अवतल दर्पण। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। भाषा तो किसी भाषा में भी आप बात कर सकते हैं। गौर से आप देखिए, अगर मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसी कांच का खोखले गोले का एक भाग जिसको हम अंदर की तरफ निकल करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है, और अगर बाहर की तरफ निकल करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण का परिभाषित कर दिया गया। अब आप याद इसको कीजिएगा कि कैसे होता है। अवतल दर्पण जो है, ये भी याद रखने वाली चीज है कि अवतल दर्पण किसी भी दर्पण में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें किसी जो कांच का खोखला गोला से जब कटा है तो कांच का खोखला गोला का 100% केंद्र होगा, 100% केंद्र होगा। ये सच बात है और होगा। तो जो किसी कांच का जो खोखला गोला था, अब इधर आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। किसी कांच का जो खोखला गोला था, ये यही था, इसमें किसी केंद्र भी होगा 100%। तो केंद्र अगर होगा तो इसका भी कटा है तो इसका भी यहां पर केंद्र होगा। ये केंद्र जो है, इसी कांच का खोखला गोला का जो कटा है उसका केंद्र, उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ध्यान रखिएगा। ये केंद्र कौन सा है, जिस कांच के खोखला गोला से बना है, ये उसी कांच के खोखला गोला का वक्रता केंद्र है। ध्यान रखिए।
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर बन रहा है? मिरर के फेस के साइड, चेहरे के साइड, मिरर के सामने, मिरर के सामने बन रहा है वक्रता केंद्र। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में कभी नहीं बनेगा, अंदर वो बनेगा दूसरे साइड, मिरर के पीछे बनेगा। ये ध्यान रखिए, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और मिरर के बीच का, एकदम बीच का, सबसे जो बीच में होता है, जो सबसे मध्य पॉइंट, उसे कहते हैं फोकस दूरी, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है, छोटी एफ से। ये आपका फोकस दूरी हो गया, ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता त्रिज्या है, ये ध्यान रखिए। ये अब आप देखिए कि वक्रता केंद्र में फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में याद रखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा मिरर के सामने होगा। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए, इसको करते हैं हम अंदर की तरफ निकल, ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फेस इधर है, लेकिन इसका वक्रता केंद्र जब खोजा बोला तो इधर ही बनेगा। इधर तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता केंद्र, इधर केंद्र नहीं होगा, केंद्र होगा इधर। तो इसका मतलब है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर बनता है? मिरर के पीछे। ये याद रखने वाली बात है, ये पॉइंट वाली बात है, कभी भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र मिरर के सामने होता है, ये पीछे। वक्रता केंद्र मिरर, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र मिरर के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र मिरर के फेस के सामने आगे होता है। अब वैसे ही देखिए फोकस दूरी, ये दोनों के मध्य में जो वहां होगा वही होगा, मध्य में फोकस बिंदु होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मिरर, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वो दोनों मिरर के सामने होगा, फेस के सामने होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फोकस बिंदु, अब इस पर हम चला के पहले हम अवतल दर्पण का डिटेल लेते हैं। अगर फोकस बिंदु, अगर हम बोल चाल के भाषा में कहेंगे फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए गौर से कि अब पोस्टमार्टम करते हैं वह अवतल दर्पण का। बस देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, गोला अवतल दर्पण के सामने होगा वक्रता केंद्र, और ये फिर ठीक बीच के बिंदु को फोकस बिंदु, मध्यांतर में फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस बिंदु कहते हैं तो इसमें एक काल्पनिक हम मान लेते हैं, ये त्रिज्या खींच दिया, ये क्या है? ये क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या दूरी भी बोल सकते हैं इसको वक्रता केंद्र और मिरर के बीच में वक्रता दूरी भी बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या है। और ये ध्यान रखिए, और दोनों के बीच में फोकस बिंदु होता है। अब अगर हम किसी चीज पर ये और लंबा कर देते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब मान लीजिए कि अगर किसी इसमें वक्रता त्रिज्या के समानांतर कोई किरण भेज रहे हैं, मान लीजिए समानांतर, ये समानांतर है, अभी तो नहीं रहे समानांतर, लेकिन मानिए कि समानांतर है, लाइन से खींच रहे हैं, हो सकता है कि समानांतर ना भी हो, लेकिन आप समझिए कि समानांतर है। तो समानांतर अगर हमने एक किरण दिया, तो जब किरण देखते हैं तो ये किरण जो है वापस जो होती है, परावर्तित होने के बाद टकरा के जब वापस होते, मिरर हमेशा किरण को टकरा के वापस भेजेगी। अगर ये वापस जाती है तो हम देखते हैं कि ये फोकस बिंदु के होकर गुजरती है। आप कभी भी देखिएगा अवतल दर्पण में, अगर हम इधर से भेज दिया वक्रता त्रिज्या के समानांतर भेजा, तो भी टकरा के इधर से भी फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती।
तो हमें पता चलता है कि अगर कोई भी वक्रता अपतीत किरण, अगर ये कौन सा किरण है, अपतीत किरण है, ये हम पिछले बता दिया है। जो मिरर के तरफ आती हुई किरण को अपतीत किरण कहते हैं, और जो परावर्तित होकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अपतीत किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस बिंदु से ही गुजरेगी। ये ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट है, याद रखने की बात है। अगर कोई भी अपतीत किरण अवतल दर्पण में कोई भी अपतीत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम भेजते हैं तो परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाली बात है। तो हम फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई अपतीत किरण जाती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और अवतल दर्पण, अब फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो ये है फोकस दूरी। ये क्या है, ये जो दूरी है, ये कौन सा दूरी है, फोकस दूरी। अगर ये फोकस दूरी है तो आप कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं, अवतल दर्पण या दर्पण और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह हो गया आपका फोकस दूरी, यह फोकस बिंदु है। आप फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण परावर्तित होने के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूसरे लहजे में ये भी बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या और दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब चाहे आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे परिभाषित करो, आपको याद नहीं करना, आपको समझना है कि क्या है ये फोकस बिंदु, यही है, और यहाँ के बीच की दूरी को यहाँ कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र, और अगर कोई देव त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या और दूरी, वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या दोनों एक ही बात है, घबराइएगा नहीं। ये घी मक्खन लगा के वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता दूरी करते रहता है। आप खाली ये याद रखिए कि वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कह दो या वक्रता दूरी कह दो, यह आपकी मर्जी है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। यही है त्रिज्या। ये किसी गोले का यही त्रिज्या होता है ना, किसी गोले का केंद्र से लास्ट तक जो आता है उसी को त्रिज्या कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपका वक्रता त्रिज्या क्लियर, वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, वक्रता त्रिज्या क्लियर हो गया, फोकस दूरी क्लियर हो गया, फोकस बिंदु क्लियर हो गया आपका। ये ध्यान रखिए, इतना बता दिया। और उत्तल दर्पण में आप आइए, अब उत्तल दर्पण आइए, ये अवतल दर्पण में था, आपको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु ये हो गया। अब उत्तल दर्पण हम लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या है, किसी कांच के खोखले गोले का भाग को, किसी एक भाग को अंदर की तरफ निकेल करते हैं तो बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण उत्तल दर्पण बन गया। अब इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, अंदर के साइड होगा 100%, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। और इसके मध्य बिंदु में क्या होता है, फोकस बिंदु। ध्यान रखिएगा, देखिए ये कौन सा दूरी हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, और ये हो गया फोकस बिंदु। तो ये देखिए अवतल दर्पण में दर्पण के सामने फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, सब फोकस में, रियल में दर्पण के पीछे। और यहाँ रियल में क्या है, वास्तविक में ये दर्पण के पीछे है, उत्तल दर्पण के पीछे है। इस ध्यान रखिएगा, फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब दर्पण के पीछे होता है, आगे नहीं होता है। लेकिन एक मान लेते हैं, ये डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें किरण भेज के देखते हैं, यह भी मुख्य अक्ष का समानांतर हो गया, ये मुख्य अक्ष ये है,
बाप से माप के बना लिया है, मुख हो गया। ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक हमने बनाया है समझने के लिए। अब इसी के समानांतर एक किरण भेजते हैं, ये क्या हो गया, अपतीत किरण। इसी के समानांतर एक किरण भेजा तो ये वापस टकरा के पार तो होगी नहीं, ये वापस कहां चली जाएगी, इधर, वापस परावर्तित किरण हो गया ये। लेकिन हमें महसूस होता है कि ये परावर्तित किरण आ कहां से रही है, तो हमें डाउट महसूस होता है कि ये फोकस बिंदु से ही आ रही है। ऐसा महसूस होता है कि फोकस बिंदु से ही आ रही है। कभी आईना देखिएगा तो आईना से पीछे से नजर आएगा। तो बिंदु, तो अगर तो हम क्या कह सकते हैं, फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अगर अपतीत किरण परावर्तित होने के बाद जिस जगह से जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि फोकस बिंदु से ही आ रही है। ठीक है, कभी भी अगर इधर भेजेंगे तो ये और ये इधर से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये जब भी कटेगा तो यहीं से, तो फोकस बिंदु। तो आप दूसरे लहजे में ये भी बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अपतीत किरण परावर्तित होने के बाद या तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, दोनों का हो गया। अगर गुजरती है तो अवतल दर्पण है, अगर गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण है। और दर्पण का नाम ना लिया जाए और फोकस बिंदु पूछा जाए तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर अपतीत किरण जब परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है। प्रतीत का मतलब महसूस करना, महसूस होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी आधा होता है और इसमें भी परावर्तित, कभी भी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाएगी तो। और दूसरा, अगर कोई वक्रता केंद्र से ही कोई किरण जा रही है, वक्रता केंद्र से अगर किरण भेजते हैं तो वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट के आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण को भेजेंगे परावर्तित होने के बाद वापस वक्रता केंद्र पर ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। आपका क्लियर हो गया। अवतल दर्पण बोलता है फोकस, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। बाकी आपको कल के इसमें बताएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपसे प्रोत्साहित के तौर पर सिर्फ आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।